फिर आई दिल्ली सीमापुरी सुंदरनगर इलाका से दिल दहला देने वाली प्यार, धोखा और नहर में मिली लाश की पूरी वारदात की कहानी। पहले दोस्ती, फिर प्यार, उसके बाद मिला धोखा और फिर नहर में लाश। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के सुंदरनगर से, जो सीमापुरी से सटा हुआ एक साधारण सा इलाका है। यहां रहती थी 22 साल की कोमल, एक खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की। कोमल की जिंदगी में प्यार का रंग तब चढ़ा जब उसकी मुलाकात हुई आसिफ से। आसिफ 26 साल का एक टैक्सी ड्राइवर, जो अपनी चिकनी बातों से, हंसमुख अंदाज से कोमल को अपना दीवाना बना चुका था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। आसिफ अक्सर अपनी टैक्सी में कोमल को घुमाने ले जाता था। रात के अंधेरे में दिल्ली के सड़कों पर दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। अक्सर दिल्ली के सड़कों के किनारे अपनी टैक्सी रोककर टैक्सी के अंदर दोनों एक ही सीट पर बैठे, हाथों में हाथ लेकर घंटों दीवानगी और रोमांटिक बातें करते। इस तरह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। कोमल के दोस्तों को पता था कि दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका था। प्यार और शारीरिक आकर्षण का वो जादू जो कभी कभी इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन हर प्यार की कहानी इतनी सादी नहीं होती। मार्च की शुरुआत में कोमल और आसिफ के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कोमल को लगने लगा था कि आसिफ उससे कुछ छुपा रहा है। वो बार बार फोन पर किसी से बात करता और कोमल से झूठ बोलता। एक रात कोमल ने आसिफ को किसी लड़की से फोन पर हंसते बतियाते सुना। उसका शक यकीन में बदला। आसिफ का कोई और चक्कर चल रहा था। कोमल ने उससे सवाल किया तो आसिफ ने गुस्से में उसे चुप करा दिया। लेकिन कोमल कहाँ रुकने वाली थी। उसने आसिफ से ब्रेकअप की बात करने लगी। आसिफ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कोमल को धमकी दी, मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, वरना अंजाम बुरा होगा। 12 मार्च 2025 की रात आसिफ ने कोमल को फोन किया। उसने कहा, बस एक बार मिल लो, सब साफ कर दूंगा। कोमल, जो अभी भी आसिफ से प्यार करती थी, उसकी बातों में आ गई। वो रात 9 बजे आसिफ से मिलने निकली। आसिफ उसे अपनी टैक्सी में लेकर छावला नहर के पास एक सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां दोनों के बीच पहले तो प्यार भरी बातें हुई। कोमल ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे सच बताओ। लेकिन आसिफ का इरादा कुछ और था। बात बढ़ी, बहस हुई और गुस्से में आसिफ ने कोमल का गला दबा दिया। कोमल ने छटपटाकर बचने की कोशिश की, लेकिन आसिफ ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। जब कोमल की सांस थम गई, आसिफ घबरा गया। उसने सोचा कि लाश को ठिकाने लगाना होगा। उसने पास से एक बड़ा पत्थर उठाया, उसे कोमल की लाश से बांधा और छावला नहर में फेंक दिया। उसे लगा कि उसका गुनाह पानी के साथ बह जाएगा। फिर वो चुपचाप अपनी टैक्सी लेकर वापस लौट गया। 17 मार्च को सुबह सुबह नहर के किनारे कुछ मछुआरों की नजर उस पत्थर से बंधी लाश पर पड़ी। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने लाश को बाहर निकाला और उसकी पहचान कोमल के रूप में हुई। कोमल के परिवार ने बताया कि वो 12 मार्च से गायब थी। पुलिस ने कोमल का फोन चेक किया। आखिरी कॉल आसिफ की थी। आसिफ को हिरासत में लिया गया। पहले तो उसने बहाना बनाया, लेकिन जब पुलिस ने उसकी टैक्सी की लोकेशन हिस्ट्री और नहर के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आसिफ टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने ही कोमल को मारा। वो मुझसे दूर जाना चाहती थी और मैंने उसे किसी और का नहीं होने दे सकता था। जांच में पता चला कि आसिफ का दूसरी लड़की से भी अफेयर चल रहा था। वो कोमल को सिर्फ वक्त काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब कोमल ने उसे छोड़ने की बात कही तो उसका मर्दाना अहंकार आरे आ गया। उसने सोचा कि कोमल को मार देना ही बेहतर है, बजाय इसके कि वो किसी और की हो जाए। पुलिस ने आसिफ को हत्या के इल्जाम में जेल भेज दिया। कोमल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी बेटी, जो प्यार में अपनी जिंदगी देख रही थी, एक धोखेबाज के हाथों मारी गई।
लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में लटका है, क्या आसिफ अकेला था या फिर उसका साथ कोई और दे रहा था। कुछ गवाहों ने पुलिस को बताया कि उस रात नहर के पास एक दूसरी गाड़ी भी देखी गई थी। क्या कोई और भी इस साजिश में शामिल था या ये बस एक इत्तेफाक था। पुलिस अभी इसकी तहकीकात कर रही है। फिलहाल इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर दिन ऐसी डरावनी सच आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। बढ़ती उम्र में अपने बच्चे और बच्चियों पर नजर रखें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद।